वैक्सीन के लिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, इस पर ग्राउंड से जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से कुमार कुणाल मौजूद हैं और मुंबई में पंकज मौजूद हैं इस वक्त। कुमार, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देश की राजधानी दिल्ली, राहत की बात यह है कि केसेस कुछ कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र के प्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने टकराव की एक स्थिति में दिखाई देते हैं टीकाकरण को लेकर, सवाल तो यह है कि एक आम आदमी को राहत कब मिलेगी और आम आदमी किस पर विश्वास करे? देखिए, वाकई जो आपने बात कही कि 3% से नीचे संक्रमण दर गया है, लेकिन संक्रमण दर घटना सिर्फ एक अपने आप में राहत नहीं है। जो वैक्सीन है वो बहुत जरूरी है और उसकी क्या स्थिति है वो जो हमारे पीछे की तस्वीर है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से सन्नाटा इस वैक्सीनेशन सेंटर में पसरा हुआ है, जो कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए बनाया गया था स्कूलों में। वहां पर कोई भी शख्स नहीं है और साथ ही साथ वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगाई जा रही है क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गया है। 45 साल के ऊपर के लिए वैक्सीन कुछ मात्रा में है, खासतौर पर कोविशील्ड बची है, लेकिन वो भी 8-9 दिनों क्या है। जहां तक बात है कि आगे क्या होगा, तो 8 लाख वैक्सीन सरकार करी, दिल्ली सरकार करी है कि उन्हें मिला है, जो कि जून के महीने के लिए है, जो भी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में पॉलिटिकल जो सियासत है वो अपनी जगह तो है, बयानबाजी, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि जिनको वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि तीसरी वेव का आपका अंदाजा नहीं है, उसके बारे में लगातार बात की जा रही है, कब आएगी कब नहीं आएगी पता नहीं है। उससे पहले अगर टीकाकरण नहीं होता है तो मुश्किल लोगों के लिए है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है और यही स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, कई राज्यों में और भी बनी हुई है, लेकिन दिल्ली में खासतौर पर इसका जो सियासीकरण है वो साफ तौर पर बयानों के जरिए दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, मुंबई भी चल लेते हैं। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, महाराष्ट्र तो पहले फेज में, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में रहा है। लोगों ने किस कदर अपनी जान गंवाई है, आप लोगों ने ये खबरों में रिपोर्ट किया है। अब टीकाकरण को लेकर जो सियासत हो रही है या जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, ग्राउंड पर क्या हकीकत है? ग्लोबल टेंडर की भी बात थी, उस पर क्या कोई प्रोग्रेस हुई? देखिए मीनाक्षी, ग्राउंड जीरो पर हकीकत ये है कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब 1 महीने पहले हालात तो ये थे कि महाराष्ट्र वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे आगे चल रहा था। एक दिन तो 4 लाख से ऊपर वैक्सीन देके उसने रिकॉर्ड भी बना दिया, लेकिन अब 1 लाख के आसपास जाना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है। कल मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया क्योंकि वैक्सीन थी ही नहीं। आज हालांकि 239 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, लेकिन अब सुनिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। हर एक सेंटर्स में सिर्फ 100 डोजेस हैं और आज, कल और परसों 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें पहली और दूसरी डोज मिल सकती है और 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनका 12 हफ्ता पूरा हो गया है उनको सेकंड डोज मिल जाएगी। कोहिनूर वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन यहां भी इक्का दुक्का ही मुझे सुबह से यहां पर लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, कई लोगों का है जब तक हम जाएंगे जो 100 डोजेज है शायद वो पूरी हो ना जाए, इसलिए सीनियर सिटीजन को लगता है दूर से आएंगे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है टाइम फॉर वैक्सीनेशन 9 AM to 7 PM, लेकिन ये तो पहले की बात थी। आज तो हकीकत यह है कि वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए टाइमिंग रहेगी 10 AM to 3 PM, वो भी तब तक जब तक 100 डोजेस बची हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये उम्मीद जताई है कि 1 जून से स्थिति अच्छी हो जाएगी और ये भी कहा है अगर स्थिति अच्छी हो जाती है तो फिर वो 24 आवर्स वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है। 18 से 44 साल की उम्र का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक साथ 12 करोड़ वैक्सीन के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब वो तो तब होगा जब सेंटर वैक्सीन एलोकेट करेगा। समस्याएं ग्राउंड पर किस तरह की बनी हुई है, कुमार कुणाल और पंकज उपाध्याय के इस लाइव रिपोर्ट में आप ये जानकारी देख ही रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।